नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। और जैन आंख जो दिखा रहे थे कल तक जो सेनाओं को, आज वे ही वंदे मातरम गा रहे हैं। भंडारे जलाए जिन लोगों ने, आज वो हो रहे भंडारे में खा रहे। बड़नगर के गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प ने ये पंक्तियां पढ़ी। देश भर से पधारे ख्याति प्राप्त कवियों ने औज वीर हास्य और श्रृंगार से भरपूर अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने अपने चुटीले अंदाज में दर्शकों को खूब हंसाया, जबकि नई दिल्ली से पधारी श्रृंगार रस की कवयित्री कीर्ति काले ने अपनी मधुर रचनाओं से समा बांधा। सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार शेखर अस्तित्व, संजू फेमा, सुदीप श्रोला और सुरेश अलबेला ने भी अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोहा। और वीर रस से सराबोर कविताओं की प्रस्तुति अशोक चरण और गौरव चौहान ने की, जबकि भक्ति रस के कवि पंसात्विक नीलदीप ने अपने काव्य पाठ से श्रद्धा का भाव जगाया। गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प ने अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके पहले विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य राजेश कुशवाहा, विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पुराविद डॉक्टर रमन सोलंकी ने कलाकारों का स्वागत किया। संचालन कवि दिनेश दिग्गज ने किया। उज्जैन अग्रवाल पंचायत न्यास के 4 न्यासियों के पदों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं और उनमें से 4 को चुना जाएगा। चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना शाम 7 बजे से शुरू होगी और परिणाम रात को घोषित किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी अमित अग्रवाल एवं दीपक मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्रवाल पंचायत न्यास के इस चुनाव में कुल 1611 मतदाता हैं और उनमें से अधिकांश आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर अग्रवाल समाज में उत्साह का माहौल है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अग्रवाल पंचायत न्यास ने चुनाव को लेकर एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। इस मौके पर अग्रवाल समाज के सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री अग्रवाल पंचायत न्यास जो कि उज्जैन अग्रवाल समाज की सर्वोच्च संस्था है, उसमें कुल 11 न्यासी रहते हैं और हमारा 4 और 3 इस प्रकार से चुनाव होते हैं। आज जो है 4 न्यासियों के लिए चुनाव हो रहे हैं। जो 4 निवृत्तमान हुए हैं उनमें श्री शैलेश जी मित्तल, श्री रवि प्रकाश जी बंसल, श्री मधुर जी गर्ग और चौथे हमारे न्यासी थे महेंद्र जी गर्ग, जिनका कि स्वर्गवास हो चुका है। इन 4 के रिक्त स्थानों पर आज चुनाव हो रहे हैं और एक बहुत उत्साह है। अभी बाहर जो माहौल बना हुआ है, बिल्कुल लोग उत्साह से अभी वोट देने आ रहे हैं और अभी यह जो वोटिंग 10 बजे चालू हुई थी, शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और निश्चित रूप से सभी अग्रवालों में बहुत उत्साह है और 4 न्यासियों के चुनाव यहाँ होना है। कितने मतदान को चुनाव करेंगे? कुल 1611 मतदाता हमारे हैं और शाम को 6 बजे बाद जो है इसके 1 घंटे बाद मतगणना चालू होगी और आज ही रात को इसके परिणाम आ जाएंगे। आपका नाम? दीपक मित्तल, न्यासी। आज अग्रवाल पंचायत न्यास के 4 न्यासियों के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 13 प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से 4 चुने जाना है अग्रवाल पंचायत न्यास में। उसके बाद की कार्यकारिणी बाद में तय होगी। ये केवल न्यासियों के पद हैं, सब मिलकर फिर बाद में अपना अध्यक्ष चुनते हैं। 4 निवृत्तमान न्यासी में से एक मृत हो गए थे, उनकी जगह पे चुनाव हो रहा है। एक शैलेश मित्तल जी हैं और रवि बंसल जी हैं और मधुर गर्ग जी हैं। ये 4 अभी निवृत्त हुए हैं, उनकी जगह पर नए न्यासियों को चुनाव हो रहा है। कुल 1611 मतदाता हैं। अब अभी तक के रुझान में 2.5 घंटे में करीबन 300 वोट पड़ चुके हैं। ये शाम की 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद काउंटिंग होगी और आज ही विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। मैं अमित अग्रवाल, एडवोकेट, चुनाव अधिकारी। उज्जैन अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में सिंहपुर स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर वीर शहीदों को याद किया। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 94 साल पहले आज ही के दिन भारत माता के वीर सपूतों को फांसी दी गई थी। इनके बलिदान से देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दे। सिंहपुरी के कार्यक्रम के बाद फ्रीगंज में सिंधी चौराहे पर अमर शहीद हेमू कॉलोनी के जन्म दिवस पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर संगठन मंत्री अजय राठौर, चैन सिंह चौधरी, अरुण रोजवानी, सुनील नवलानी, राजेंद्र राठौर, देवव्रत यादव, सुनील जैन, श्रवण शर्मा, पार्षद अर्पित दुबे, राजेश राणा, जितेंद्र दुबे, कपिल सहगल, असरार मामू, चंदू यादव, जितेंद्र डागरे, कृष्ण यादव, ओम प्रकाश रामी ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज भारत माता के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी
और हेमू कालानी जी आज बलिदान दिवस के रूप में शहर कांग्रेस परिवार द्वारा मनाया गया। हम सबको प्रेरणा मिलती है और ऊर्जा मिलती है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिया है। भारत माता की ऐसे वीर सपूतों को कांग्रेस पार्टी बारंबार प्रणाम करती है, उनके चरणों में नमन करती है। आज़ादी में योगदान पूरा देश, पूरा विश्व जानता है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल कर इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जिनकी प्रेरणा से अंग्रेज़ों को भगाने का काम युवाओं ने, नौजवानों ने, माता ने, बहनों ने, सबने किया है। पूरा विश्व जानता है कि हमारे शहीदों का क्या योगदान है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम हम सब लोगों ने आज हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के, जिनका आज पूर्ण स्मरण दिवस था, शहीद दिवस था, उनको नमन किया है, प्रणाम किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके संबंध में हम लोगों ने अपने साथियों को विचार व्यक्त किए हैं। इसी के साथ शहीद हमारे हेमू कालानी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उसके अवसर पर भाई सुनील नवलानी जी, हमारे अरुण रोचवानी जी ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में सभी शहर कांग्रेस कमेटी के साथियों ने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उनको याद किया है और राष्ट्रभक्त नारों से उनको याद करके पुष्पांजलि भी अर्पित की है। तिराही अखाड़े के महामंत्री हरिगिरी महाराज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने 10 अखाड़े पर गाड़ीपति पीर महाराज से मुलाकात की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रदेश सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए देकर सिंहस्थी की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्लान तैयार किया है। उस प्लान पर कई जगह पर काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए प्रयागराज के कुंभ में लगाए गए थे, जो कि केंद्र और प्रदेश दोनों सरकार के द्वारा दिए गए थे, लेकिन उज्जैन में केवल मध्य प्रदेश सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। शिप्रा नदी को भी प्रभावमान किया जा रहा है, ताकि मोक्षदायिनी में आस्था की डुबकी साधु संत और श्रद्धालु आसानी से लगा सके। और गिरी महाराज ने बताया कि तराना में उन्होंने सबके सुख, शांति, समृद्धि और निर्विघ्न सब कार्य सिद्ध हो, इसीलिए हवन पूजन भी किया। तमाम चीज़ें और तमाम वार्तालाप चल रही है और तमाम कुछ मतलब जो है, जो व्यवस्थाएं हैं और बढ़ चढ़ के काम की संभावना है। लगभग 42,000 करोड़ रुपया 42,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पूरी तरह से सिंहस्थ की तैयारी में योजना लगा चुकी है, जिसमें अनेक प्रकार का रोड का, हाईवे का, अनेक प्रकार की पुलिया है। उसमें तमाम, जैसे आप देख रहे हैं, छिपरा के ऊपर काम चल रहा है। छिपरा में हम लोग की मांग थी कि छिपरा में पानी से स्नान हो, इसलिए छिपरा के ऊपर बरसाती पानी रोकने का एक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें बड़ा मतलब उसमें प्रोजेक्ट है। और लगभग भारत सरकार को भी, सिंचाई विभाग में भी उसको हमारी शिवराज सिंह से मांग भी है कि वो मतलब सरकार के किसी मंत्रालय और वहाँ के सिंचाई मंत्री से, नगर विकास मंत्री से मांग है कि उसको बढ़ चढ़ के कुंभ को देखते हुए और वो इसमें भागीदारी करे, जिससे विशाल योजना बनाए जा। मध्य प्रदेश सरकार तो अपनी बढ़ चढ़ के कर ही रही है, अगर साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ समय के साथ जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ बाकी मध्य प्रदेश सरकार तो देखिए 15,000 करोड़ रुपया लगाई, 15,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश और केंद्र सब मिलके लगाई। अगर वहाँ पे और यहाँ पे 40,000 42,000 करोड़ लग चुका है, बजट बन चुके हैं, तमाम इकाइयों पे काम जारी है। कुछ ही इकाइयाँ जो उस पर काम नहीं चल रही हैं, बाकी सारी इकाइयों पे सारे टेंडर हो चुके हैं, कुछ टेंडर रह गए जो नहीं हुए हैं। हर प्रकार से मतलब सारी तैयारियां चल रही हैं और हम लोग भी उसको लेकर जो है, कुंभ मेले का पहला जो हम लोग का तरीका होता है, कहीं जाते गौरी गणेश की उपासना करते हैं, गौरी की उपासना करते हैं, कार्य संपन्न होने के लिए वरदान लेते हैं, तभी हम लोग जैसे शहर से बाहर रुकते हैं। शहर से बाहर रुकने के कारण प्राचीन परंपराएं कि बिना बताए हुए चोरों उतरे नहीं घुसते, शहर से पहले अनुमति लेते राजा महाराजा गांव इलाके से। इसलिए पहले हम लोग आके तराना में अपना जो है वो व्यवस्थाएं रखा गया कि यहाँ से नगर में प्रवेश करेंगे, हमारा यहाँ पे नगर प्रवेश होगा। इसलिए वहाँ पे एक सहस्त्र चंडी जग कराया गया और महारुद्र जग कराया गया। उसमें देवी देवताओं का अनेक प्रकार का आवाहन और 2028 का कुंभ मेले का सरकुशल संपन्न हो,
कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, कुछ और आपदा न हो, अनेक प्रकार से गौरी गणेश से और समस्त देवी से वरदान किया गया, पूजन किया गया। उसमें अनेक लोग भाग लिए और मुख्यमंत्री जी भाग भी लिए और अनेक प्रकार का मतलब जो है गौरी का पूजन किया गया, हर प्रकार का पूजन हुआ। उज्जैन के पास बड़नगर में शनिवार को ड्रॉप बॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों का हमला हुआ। मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों और मेहमानों पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। मधुमक्खियों का हमला अचानक हुआ जब कार्यक्रम शुरू हुआ था। मधुमक्खियों ने कार्यक्रम स्थल के पीछे से आकर हमला किया, जिससे लोग कार्यक्रम छोड़कर भागने लगे। घायलों में कोच सुनील लीलाराम मुंबई, खिलाड़ी दीपक मक्कर मुंबई, राज सिंह संधू मुंबई, पूजा राठौर उज्जैन, मनस्वी थाना मुंबई, रानी चौधरी मुंबई और 2 अन्य खिलाड़ी शामिल है। घायलों को बड़नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्यक्रम में मौजूद विधायक जितेंद्र पंड्या ने घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों के हमले के कारणों की जांच की जाएगी। उज्जैन धर्मेंद्र सिंह लोधी पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पत्नी के साथ महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः को ध्यान में रखते हुए सभी की सुख शांति समृद्धि की कामना की और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। मंदिर के आशीष पुजारी द्वारा मंत्री का पूजन मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। इसी के साथ ही महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति के द्वारा सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, मंत्री लोधी का स्वागत व सम्मान किया गया। जी सर, आज आप बाबा महाकाल के दर्शन करने पधारे। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज महाकाल बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और महाकाल बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। महाकाल बाबा से प्रार्थना है कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी महाकाल बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ और सदैव हम सब पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।